हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अबाउट टेंसेस के बारे में। लेकिन आज जिस टेंस को हम पढ़ेंगे वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो पहले हमारे पास टेंस है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना नहीं। अगर आपको जो टिप्स और ट्रिक्स मैं यहाँ पर दूंगा, अगर आपको ये टिप्स और ट्रिक्स समझ आ गया, सो दैट्स नॉट अ टफ टेस्ट, देन इट बिकम्स वेरी इजी। तो आपने टिप्स एंड ट्रिक्स के यू हैव टू फोकस ऑन देम and tips or tricks एक बार समझ आ गए। So present indefinite tense is very simple, so let's get started and learn the very first tense, which is tense number first is present indefinite tense। अब present indefinite tense में होता क्या है, इसमें tips और tricks क्या है, तो यहाँ पर I'm going to write here 4 tips जो आपको second and number third about tense। अब पहला ट्रिक क्या है, जब आप टेंस को देख लो तो आपने क्या कर देना है, जब आप नॉट लगाते हो तो आपने क्या कर देना है, और जब आप टाइम की बात कर रहे हो तो आपने क्या कर देना। टाइम का भी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें है। अब होता क्या है, जब भी आप टेंस को देख लो तो आपको ये बात जहन में रख देनी चाहिए कि आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जरूर लगाना है, लेकिन स्ट्रक्चर में। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सेंटेंस में, क्योंकि हमारे पास कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसके लिए सब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं होता। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि आई गो, सो यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए, अब वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का होना लाजमी नहीं है। सो दैट्स वाई मैं ये नहीं कह रहा कि टेंस की वजह से सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगी। मैं कह रहा हूँ कि टेंस की वजह से आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को स्ट्रक्चर में लगा देना है। जो हमारे पास साख होता है, जो हमारे पास फॉर्मेट होता है, जिसकी वजह से हम सेंटेंसेस बनाते हैं, तो उन्हीं स्ट्रक्चर्स में आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लगाना है टेंस की वजह से। जब भी आप देख लो कि टेंस है हमारे पास, तो अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ही लगा देना है। सेकंड इज नॉट। अगर नॉट की बात हो रही है तो आपने हमेशा नॉट को थर्ड पोजीशन पर ही लगाना है। अगर आप नाट लगा रहे हो, मतलब किसी को ना कर रहे हो, इनकार कर रहे हो, ममानियत कर रहे हो, तो फिर आपने नाट ही लगाना है, और नाट को हमेशा आप लगाओगे थर्ड पोजीशन पर। सो यू हैव टू बी क्लियर। सिमिलरली टाइम, अब टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। टाइम हमारे पास 3 तरह के होते हैं। प्रेजेंट टाइम भी होता है, पास्ट भी होता है, और फ्यूचर भी होता है। तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट में हम हमेशा फर्स्ट वर्ब ही लगाते हैं, जो मैंने वर्ब में एक्सप्लेन किया भी। अगर नहीं जानते तो वर्ब में जाके देख लो, यू विल गेट इट। और पास्ट में हमेशा हम सेकंड वर्ब का इस्तेमाल कर देते हैं। फ्यूचर में भी हम फर्स्ट वर्ब का ही इस्तेमाल कर देते हैं। यू हैव टू बी क्लियर। अब हमें क्या है यहाँ पे कि टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको पता है, नॉट का पोजीशन भी मालूम है, और टेंस के बारे में भी आपको इल्म होना चाहिए कि टेंस से मुराद कुछ और है। वो तो टेम्पर से लिया गया है, और इसका मतलब होता है टाइम। अब दैट इज अनदर थिंग। अब मैं ये नहीं कह रहा कि टेंस कहाँ से निकला है, या मैं उसकी बात नहीं कर रहा यहाँ पे, लेकिन जो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे वो यही है कि जब टेंस आपके जहन में आई कि टेंस की बात हो रही, तो आपने यही सोचा कि एक बार सर ने कहा था कि टेंस की बात जब आ जाए तो आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर में लगाना है। तो यहाँ पर आप देख लो, टेंस की बात हो रही है, तो पॉजिटिव जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर। तो अब पॉजिटिव स्ट्रक्चर में क्या करोगे, टेंस की वजह से आप उठाओगे सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को। यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इसलिए अलग कर दिया क्योंकि टेंस की वजह से हम सेंटेंसेस बनाते हैं, और सेंटेंसेस के लिए हमें फार्मूला होना चाहिए SVO। तो सब्जेक्ट को पहले, ऑब्जेक्ट को बाद में। तो सब्जेक्ट को पहले मैंने लिख दिया और ऑब्जेक्ट को बाद। इसको इसलिए स्प्लिट करते बिकॉज ऑफ द फार्मूला। आप जानते होंगे फार्मूला को। तो यहाँ पर दैट्स क्लियर। सेकंड, इस सेकंड को छोड़ दो, क्योंकि हम पहले पॉजिटिव की बात करते हैं। पॉजिटिव वो वाला स्ट्रक्चर है जिसमें आप ना निगेशन करते हो, ना इंटरोगेशन, मतलब ना किसी से सवाल पूछते हो, ना किसी को ना कर देते हो, तो उसको हम पॉजिटिव, मतलब इसमें एक स्टेटमेंट होती है, इसको आप पॉजिटिव कहते हो। सिमिलरली तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर में नॉट की बात नहीं, नॉट की तरफ फिर बढ़ते हैं। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स नंबर 3। अब थर्ड में मैंने लिखा है कि टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। टाइम में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है। प्रेजेंट में हम कौन सा वर्ड लगाते हैं, फर्स्ट वर्ड लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फर्स्ट वर्ड। अब दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बहुत आसान है, इट्स वेरी सिंपल। कि आपने टेंस की वजह से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को मैंने उठा लिया, प्रेजेंट की वजह से मैंने यहाँ पर फर्स्ट वर्ब लगा दिया। अब इसमें एक एक्स्ट्रा एडिशनल चीज है जो मैं लगाता हूँ, एस और ईएस। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि एस ईएस यहाँ पर कैसे लगते हैं, वी डोंट नो अबाउट दैट। तो अपने एस ईएस यहाँ पर अपने एक्स्ट्रा इसको जहन में रख देना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में
जो हमारे पास एक्स्ट्रा चीज होती है वो है एस और ई एस। अदरवाइज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमने टेंस से ही उठा लिया और फर्स्ट वर्ब को हमने प्रेजेंट से ही उठा लिया, तो मतलब ये तो नेम से ही ऑलमोस्ट आइडेंटिफाइड है। अब एस ई एस को एक्स्ट्रा आपने याद कर देना है, तो किस तरह याद करूंगा, यू हैव टू नो अबाउट प्रोनाउंस। अगर आप प्रोनाउंस को जानते हो तो प्रोनाउंस हमारे पास डिवाइडेड हो गया है इनटू सिंगुलर प्रोनाउन और हमारे पास प्लूरल प्रोनाउन भी है। अब प्लूरल प्रोनाउन क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन क्या है, तो प्रोनाउन हमारे पास 7 ही प्रोनाउंस है, मैंने एक्सप्लेन किया भी है वीडियोस में, जाके देख लो, यू विल गेट इट। सिंगुलर प्रोनाउंस हमारे पास जो है वो है ही, शी और इट। प्लूरल जो हमारे पास है वो है आई, वी, यू और दे। जो हमारे पास आई है वो हम प्लूरल कंसिडर करते हैं इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो आई जो हमारे पास है ये एक्सेप्शनल है, कभी ये सिंगुलर का काम करता है, कभी ये प्लूरल का काम करती है। सो वी डोंट नो अबाउट दैट कि कब किसका काम करेगी। यू हैव टू बी क्लियर कि ये जो हमारे पास आई है यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये प्लूरल का काम यहाँ पर करता है, यू हैव टू बी क्लियर। तो आई हमारे पास प्लूरल है यहाँ पर, और इस प्लूरल की वजह से हम इसके साथ अब क्या करेंगे, सो लेट्स गेट इट। अब जिस तरह मैंने प्रोनाउंस को डिस्ट्रीब्यूशन कर दे के ये हमारे पास सिंगुलर प्रोनाउन भी है, प्लूरल प्रोनाउन इसमें भी है, तो इस प्रोनाउंस का इसके साथ क्या लेना देना है, आई एम गोइंग टू क्लियर दैट। जब हमारे पास सिंगुलर प्रोनाउंस होती है ना, प्रोनाउंस हमारे पास सिंगुलर हो, तो फिर आप इस और ई एस लगाओगे वर्ब के साथ। मतलब ये जो एस ई एस वर्ड एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया है, इसका इस्तेमाल ही, शी, इट मतलब सिंगुलर प्रोनाउन के साथ या सिंगुलर नेम के साथ आप एस ई एस वर्ब के साथ लगाओगे। और जब भी हमारे पास प्रोनाउंस होती है प्लूरल, प्लूरल प्रोनाउंस होती है, प्लूरल नेम होते हैं, लाइक अली और अहमद, दो हमारे पास नाम होते हैं, तब भी आप क्या करोगे, एस और ई एस को नहीं लगाओगे। एक पे मैंने टिक कर दिया, इसका मतलब होता है कि लगाना, दूसरे पे को मैंने क्रॉस किया, इसका मतलब नहीं लगाना आपने। तो मतलब क्लियर हो गया, ये तो बहुत सिंपल हो गया कि टेंस की वजह से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट की वजह से पास्ट वर्ब। अब एस ई एस भी सिंपल हो गया कि ही, शी, इट हो तो लगाना है, नहीं लगाना है। अदरवाइज ये वाला सब्जेक्ट हो तो आपने नहीं लग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ कि दे प्ले क्रिकेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं दे प्ले क्रिकेट। हमारे पास जो सब्जेक्ट है, देखना ये कि सिंगुलर है प्लूरल है, तो मैंने लिखा है दे इज सिंगुलर। अब सिंगुलर के साथ तो हम नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर वर्ब के साथ ना एस लगा है ना ई एस लगा है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है। अब जब सब्जेक्ट को मैं सिंगुलर कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि ही प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर ये सेंटेंस रॉन्ग है। अब क्यों रॉन्ग है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अपने एस लगाना है या ई एस, तो यहाँ पर आप ही प्लेस क्रिकेट ही लिखोगे। अब ज़हन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि हमारे पास तो ऑप्शन एस और ई एस दो है, एस को कहाँ पर लगा देना है, ई एस को कहाँ पर लगा देना है। सो वी हैव टू क्लियर दैट एज वेल। सो राइट नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड अनदर थिंग। आपने ये बात क्लियर करें कि प्लूरल प्रोनाउन हमारे पास तो यहाँ पर क्लोज हो जाती है, क्योंकि आपने लगाना ही नहीं है, तो इस ई एस के साथ आपने कोई लेना देना ही नहीं है। अब जो एस ई एस है हमारे पास दो है, एस को कहाँ पर, ई एस को कहाँ पर, लेट मी क्लियर दैट। आपने इस डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स एंड जी, इन्हीं लेटर्स को आपने एक वर्ब में ढूंढना है। अगर एक वर्ब हमारे पास एंड होता है, खत्म होता है इन्हीं लेटर्स पर, तो आपने तब उसी वर्ब के साथ ई एस लगाना है। लेकिन सब्जेक्ट जब हमारे पास सिंगुलर होता है तब, मतलब आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो भी वर्ब हो हमारे पास और वो वर्ब एंड करता हो इसी लेटर्स पर, तो अपने लेटर इन्हीं लेटर्स के साथ आपने ई एस लगा देना है। लेकिन जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो तब, लाइक फॉर एग्जांपल किस तरह, लेट मी क्लियर दैट। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट हमारे पास ही जो सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर आप वर्ब में देख लो वाई फॉर एंड होता है और वाई हमारे पास यहाँ नहीं है, तो मैंने ई एस नहीं लगाया, मैंने सिर्फ एस को लगाया है। अगर मैं कहूँ कि शी goes to school, यहाँ पर आप देख लो she goes to school। अब ओ पर खत्म हो रहा है और सब्जेक्ट सिंगुलर है, जब ओ पर खत्म हो रहा हो तो आपने ई एस लगा देना है, तो यहाँ पर आप कहोगे कि she goes to school। दिस इज व्हाट वी हैव। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, वेरी सिंपल है कि आपने सब्जेक्ट 10 सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यू नो 10 से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपने उठा लिया, प्रेजेंट से फर्स्ट वर्ब सी एस को अभी तब इसी ही शेट के साथ इस्तेमाल कर देना है। अदरवाइज जो और प्रोनाउन आ जाए तो इसके साथ कभी इस्तेमाल करना ही नहीं है। तो जब हमारे पास प्लूरल हो तब तो कोई कंसेप्ट ही नहीं याद रखनी है, आपने बस वैसे ही लगा लो, वर्ब ब्रेक लगा लो, दैट्स इट। लेकिन जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो फिर आप वर्ब के साथ एस ई एस लगाओगे। ई एस कब कहाँ पर लगा देना है, इन्हीं लेटर्स के साथ। वर्ब जब इन हो रहा हो इन्हीं लेटर्स पर तो आपने ई एस लगा देना है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो तब। बार बार यही कह रहा हूँ कि आप प्लूरल के साथ ना लगाओ, प्लूरल इज ऑलमोस्ट डन देयर,
तो मैंने क्रॉस कर दी, तो मतलब आपने नहीं लगा देना है वहाँ पे। अब एस कहाँ पर, इसके अलावा जो भी हमारे पास लेटर्स आएंगे उसके साथ आप एस ही लगा दो, दैट शुड बी क्लियर। अब बात करेंगे अबाउट द नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या है, नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, नेगेटिव का मतलब होता है कि आपने नॉट ही लगा देना है, और मैंने क्लियर भी किया कि नॉट को आप जब लगाओगे तो इसको आप थर्ड पोजीशन पर ही लगाओगे, दैट शुड बी क्लियर। तो अब यहाँ पर आप थर्ड पोजीशन पर नॉट लगाओगे, तो हम स्ट्रक्चर को जिस तरह लिखेंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये तो मैंने क्लियर भी कर दिया है कि आपने इसको उठाना है टेंस की वजह से। प्रेजेंट है तो हम पास्ट वर्ब ही लगाएंगे, दैट शुड बी क्लियर। पास्ट वर्ब सब्जेक्ट ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं लगा लूँ नॉट, तो ये जो मैंने नाट लगा दी ये पोजीशन बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने कह दिया कि आपने नाट को थर्ड पोजीशन पर लगाना है। अब नाट अगर थर्ड पोजीशन पर ना हो तो फिर गलत है, तो सब्जेक्ट फर्स्ट है और नाट सेकंड है, तो पोजीशन गलत है। तो आपने इसी पोजीशन को ठीक कर देना है, और इसी पोजीशन को ठीक करने के लिए आपने एक्स्ट्रा एक चीज को लगा देना है जो है डू और डज। अगर कोई आपसे ये सवाल पूछता है कि ये हम डू और डज यहाँ पर क्यों लगाते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, तो आपने क्लियर कर देना होगा उसको कि डू एंड डज इसलिए यहाँ पर लगते हैं कि नॉट पोजीशन हमारे पास थर्ड पर रिक्वायर्ड है, अगर मैं ना लगाऊं तो ये सेकंड पर आ जाते हैं, तो इसी वजह से हम डू और डज का इस्तेमाल यहाँ पर कर देते हैं। अगर आप गौर से देख लो तो जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है इसमें वर्ब के साथ एस ई एस मैंने लिखा है, लेकिन जो नेगेटिव स्ट्रक्चर है उस वर्ब के साथ एस ई एस है ही नहीं, तो वो कहाँ पर चला गए, यू हैव टू बी क्लियर। अब मैं उसको क्लियर करना चाहूंगा, यहाँ पर आप क्लियर कर दो कि ये जो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है इसके साथ आपने डज लगाना है, और जो हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है इसके साथ आपने डू लगाना है, मतलब डू नॉट प्लूरल के साथ और डज नॉट सिंगुलर के साथ, दैट शुड बी क्लियर। यहाँ पर लेट मी राइट अ सेंटेंस दैट ही डज नॉट play cricket. For example, we have a sentence like that he does not play cricket. अब यहाँ पर देख लो हमारे पास पोजीशन फर्स्ट है और हमारे पास पोजीशन सेकंड है, और सेकंड के साथ हमने ई एस लगा दिया है। यहाँ पर भी देख लो पोजीशन फर्स्ट है और पोजीशन सेकंड है, और सेकंड के साथ हमारे पास एस ई एस है, तो मतलब कहीं गया नहीं है, अभी भी लगा हुआ है। तो मतलब इसी से ये क्लियर हो गया कि हमारे पास पॉजिटिव स्ट्रक्चर में एस ई एस वर्ब के साथ लगता है, लेकिन जब नेगेटिव की बात हो रही हो तो वर्ब के साथ पे नहीं लगता। डस, ये जो हमारे पास डज है यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है, इस डस को हमने डू ही से बनाया हुआ है, क्योंकि डू जो हमारे पास ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो ऑफर इन करता है, और जो ओ पर इन करता हो तो आपने इसके साथ ई एस लगा दी, तो आप इसके साथ ई एस लगा तो हमारे पास ये डू जो है ना ये डज बन जाएगी, और हमें पता भी है कि इस ई एस तो हम सिंगुलर के साथ लगाते, तो इसलिए डज को सिंगुलर के साथ और डू को प्लूरल के साथ। तो फिर प्रेजेंट में इस ई एस जो है ना वो इस हेल्पिंग वर्ब की तरफ बढ़ती है, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड इन द सेकंड पोजीशन पे यहाँ पर भी लग गया है और सेकंड पोजीशन यहाँ पर भी लग गया है। तो अगर आप कहो कि ही प्लेस क्रिकेट, तो फिर आपने ये नहीं कहना ही डज नॉट प्लेस क्रिकेट, आपने कहना ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, फिर इस ई एस नहीं, क्योंकि डज के साथ एक ही बार लग गया फिर दोबारा आप नहीं लगा सकते, यू शुड बी क्लियर। और नॉट का पोजीशन भी आपको क्लियर होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पर क्लियर भी कही कि डू और डज का इस्तेमाल हम यहाँ पर क्यों करते हैं, तो नॉट का पोजीशन को प्रमोट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यू हैव टू बी क्लियर। तीसरा जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव इसका मतलब है स्ट्रक्चर। अब इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपने इस पोजीशन सेकंड को फर्स्ट कर देना है और फर्स्ट को सेकंड कर देना है, तो ये हो जाएगी कुछ इस तरह, दे डू एंड डज with the subject and first verb object, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टेंस से पास उसी से, और डू एंड डज जो हमारे पास एक्स्ट्रा हेल्पिंग इसी यहाँ से आ गया, तो मैंने इसीलिए इसको प्रमोट कर दिया। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछोगे किसी, फॉर एग्जांपल मैं पूछता कि डू यू गेट अप अर्ली, क्या तुम सवेरे उठते हो, डू यू गेट अप अर्ली, दिस इज द क्वेश्चन, सॉरी आई फॉरगॉट द क्वेश्चन मार्क हियर, here will also be the question because it is a question, it's a interrogation, इंटरोगेशन में आपने क्वेश्चन ही बना देना है और ये साइन आपने जरूर लगा देना है वहाँ पे। सो डू यू गेट अप अर्ली, तो मैंने एक सवाल आपसे कि आप क्या आप सुबह सवेरे क्या आप सवेरे उठते हो, सो दिस इज द क्वेश्चन दैट आई आस्क। तो ये हमारे पास तीन स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम बात करेंगे, स्ट्रक्चर्स हमारे पास क्लियर हो गए, अब हम बात करेंगे अबाउट द उर्दू आइडेंटिफिकेशन, कि हमारे पास उर्दू आइडेंटिफिकेशन जिसको हम पहचान कहते हैं, उर्दू की पहचान क्या होगी। तो पहले उर्दू आइडेंटिफिकेशन की तरफ बाद में बढ़ता हूँ, हमने क्लियर कर देना है इसकी यूज को, के इस्तेमाल हम इसको कहाँ पर कर देते हैं। तो आपने इसी का इस्तेमाल, द फर्स्ट वन इज, जब आप किसी शख्स की हैबिट्स की बात करते हो तो आपने इसी टेंस का इस्तेमाल कर देना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं ही स्मोक्स, ही स्मोक्स,
इसको इसलिए लगाएंगे सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है, तो मैंने कहा ही स्मोक्स, जो सिगरेट पी रहा है ही स्मोक्स, तो ये इसका हैबिट है। अगर मैं रूटीन की बात करता हूँ, किसी शख्स की रूटीन की बात कर रहा हूँ, रूटीन जो वो हर रोज करता हूँ, कि हम लाइक फॉर एग्जांपल आई मेक वीडियोस ऑन डेली बेस, सो आई है हमारे पास, तो मैंने मैक्स नहीं कहा, मैंने कहा मेक, आई मेक वीडियोस ऑन डेली बेस, तो हमारे ये मेरा रूटीन है। तो हैबिट और रूटीन के लिए आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कर देना है। अब अगर सिंपल में कहूँ कि हैबिट और रूटीन का मतलब यही होता है कि आपका जो काम रेगुलर हो, मतलब रेगुलर वर्क, तो इस रेगुलर वर्क के लिए आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कर देना है। मतलब जो काम आप हमेशा करते हो, जो आप काम डेली करते हो, डेली का मतलब ये नहीं होता कभी कभार स्टूडेंट्स गेट करेंगे हर रोज, इसका मतलब कभी भी नहीं, इसका मतलब यही है कि हर रोज, हर वीक, हर मंथ, हर ईयर, अगर आप आई सेलिब्रेट माई बर्थडे फॉर ईयर, सो इसका मतलब हर साल में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, तो ये तो रेगुलर हो गया ना। रेगुलर मतलब इसलिए कि हर साल जब ये दिन आता है तो मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर देता हूँ, तो ये मेरा रूटीन बन गया। रूटीन को हम रेगुलर वर्क कहते हैं। सिमिलरली हैबिट की बात भी यहाँ पर होती है। तो अगर आप हैबिट की बात करते हो तो आपने इसी टेंस का इस्तेमाल कर देना, और उसकी उर्दू पहचान कुछ इस तरह होगी कि ता है, थी है, ता हूँ, ते हो, and they, hey. Tahe will be used for he, tihe will be used for she, tahu will be used for I. अगर फीमेल हो तीहो आप इस्तेमाल कर लोगे। Teho will be used for you, and tehe will be used for they, और they के साथ हम we का भी। अगर मैं कहूँ कि वो काम करता है, so he does work और he works, दोनों कह सकते हो। वो काम करती है, शी वर्क्स, इस लगाता हूँ इसलिए बिकॉज सब्जेक्ट इज सिंगुलर। मैं काम करता हूँ, आई वर्क। तुम काम करते हो, यू वर्क। हम काम करते हैं, वी वर्क। और वो काम करते हैं, दे वर्क। सो यू हैव टू बी क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एंड होपफुली आई कैन से दिस टेंस इज क्वाइट इजी। अभी स्टूडेंट्स कंपेयर करते हैं ये टेंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना नहीं। अगर आपको ये टिप्स क्लियर हैं कि आपने नॉट पोजीशन कहाँ पर लगा देना है, आपने वो सब कुछ क्या कर देना है, अगर तो आपको ये सब कुछ क्लियर है तो फिर टेंस इज वेरी सिंपल। अब मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बात को यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, जो मैंने कह दिया कि नॉट को आपने हमेशा थर्ड पोजीशन पर ही लगाना है, तो आप नॉट को आप सेकंड पोजीशन पर भी लगा सकते हो। सेकंड पोजीशन में आप किसने आप लगाना है, अमेरिकन्स कहते हैं, जो हमारे पास अमेरिकन्स हैं, अमेरिकन्स वो ये कहते हैं कि आप नॉट को सेकंड पोजीशन पर भी लगा सकते हो, लेकिन आपने इसी नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा कि लेट्स सपोज डोंट यू नो, बहुत सुना होगा डोंट यू नो अमेरिकन। अब इस डोंट को हमने डू नॉट, डू फर्स्ट और नॉट सेकंड पर लगा दिया। ये है अमेरिकन स्टाइल एक। दूसरा ये कि मैंने इसको, आपने हमेशा इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना भी है, शॉर्ट फॉर्म में आपने इसकी स्पीकिंग भी कर देनी सिमिलरली, लेकिन आपने इसका इस्तेमाल कर देना है इंट्रानेगेटिव, जो कंबाइंड स्ट्रक्चर, जो जिसमें पॉजिटिव, जिसमें सॉरी नेगेटिव और इंट्रानेगेटिव दोनों स्ट्रक्चर कंबाइन हो जाते हैं, इसको हम कंबाइंड स्ट्रक्चर इंट्रानेगेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। तो आपने इंट्रानेगेटिव स्ट्रक्चर में आपने इसका इस्तेमाल कर देना है। डोंट यू नो का आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये शॉर्ट फॉर्म भी है, ये इंट्रानेगेटिव मतलब नॉट भी है और क्वेश्चन भी है, नॉट भी लगा हुआ है, क्वेश्चन भी है, तो कंबाइन भी है। और इसी स्टाइल को हम अमेरिकन स्टाइल के, तो आप अमेरिकन कहते हैं कि आप नॉट को सेकंड पर लगा सकते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म लिखना है और कंबाइन में इस्तेमाल कर देना है। एंड ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, सो ये दोनों स्टाइल है, ब्रिटिश भी है, अमेरिकन ऐसा भी बोलते हैं, इसी तरह का भी बोलते हैं, लेकिन अमेरिकन जब सिंपल नेगेटिव की बात करें तो इसी तरह बोलते हैं, जब कंबाइन की बात करते हैं तो इसी तरह बोलते हैं, और जब ब्रिटिश कंबाइन की बात करें तो इसी तरह बोलते हैं, डू यू नॉट नो, डू यू नॉट नो, तो वो तब भी ब्रिटिश, तब भी नॉट को थर्ड पोजीशन पर ही लगाते हैं। यू हैव टू बी क्लियर अबाउट दीस काइंड ऑफ थिंग्स, एंड इफ यू न्यू टू दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल till then, and wait for the next video. I will just explain all the tenses in just one go also, and separately I will make videos on tenses. So if you're new to this video, don't forget to subscribe the channel, and see you then. Goodbye.